बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आपको वकालत की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, आज इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। मदारिस के तलबा वकालत की पढ़ाई क्यों पढ़ें, उसके बहुत सारे वजूहात हैं। नंबर एक ये कि वकालत का पेशा बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पेशा है, और नंबर दो ये कि उसके अंदर सैलरी बहुत अच्छी होती है। जब आप वकील बनते हैं या वकालत पढ़ते हैं और उसके बाद में वकालत करते हैं, या जज बनते हैं, या वकालत की पढ़ाई की बुना पर कोई और पेशा आप इख्तियार करते हैं, तो आपको इज़्ज़त और स्टेटस मिलता है। नंबर चार ये कि ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। इसके अंदर न सिर्फ ये कि आपको अपनी मालूमात का सही इस्तेमाल करना होता है, बल्कि आपको अपनी ज़हानत, फ़तानत, अपनी दानिशमंदी और अपना इंटेलेक्ट, अपनी सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब भी है। मदारिस के तलबा, ख़ास तौर पर हमारे दारुल उलूम नदवतुल उलमा या दारुल उलूम देवबंद या बड़े मदारिस के तलबा वकालत क्यों पढ़ें, उसकी वजह यह है कि वकालत जो कानून है उसको ऑलरेडी आप पढ़ चुके होते हैं शरिया कानून के लिहाज से। लिहाजा मदारिस के तलबा के लिए कानून पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। आप 6-7 साल तक फ़िक़्ह पढ़ते हैं। फ़िक़्ह में मुक़ारना करते हुए आप फ़िक़्ह हनफ़ी, शाफ़िई और हम्बली, और इसी तरह आप आइली क़वानीन, और इसी तरह उसके अंदर बहुत सारे क़वानीन जो शरई लॉज़ हैं वो आपको 5-6 साल तक पढ़ाए जाते हैं। अगर आप लॉ करने जाएंगे तो आपको स्पेशलाइजेशन अगर करने का मौका मिले इस्लामिक लॉ के अंदर, तो इस्लामिक लॉ भी हर जगह उसकी ज़रूरत है। चुनांचे हिंदुस्तान के कोर्टों में भी इस्लामिक लॉयर होता है, यानी कि वो लॉयर होता है, वो वकील होता है जिसको स्पेशलाइजेशन हासिल है इस्लामिक लॉज़ के अंदर। तो आपके मदरसे के अंदर जो पढ़ाई, आपकी जो मदरसे के अंदर पढ़ाई हो चुकी है, वो पढ़ाई आपको वहाँ पर भरपूर काम आती है। तो अगर आप वकालत करते हैं तो आप शरिया ला के वकील बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक शरिया ला के वकील काम करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर वकीलों की, ख़ास तौर पर ऐसे मुस्लिम वकीलों की जो वाकई बासलाहियत हों, ईमानदार हों, बहुत ही ज़्यादा कमी है। हिंदुस्तान के हाई कोर्टों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम जज की बहुत ज़्यादा कमी है। हुकूमत ने अलॉट कर रखा है कि इतने जज मुस्लिम चाहिए, लेकिन आपके मुस्लिम वकील उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते, और वो जगहें और वो नशस्तें खाली हैं। ये भी एक वजह है कि आपको वकालत पढ़नी चाहिए। आइए मैं एक रिपोर्ट अपनी किताब निशान राह से आपको पेश करता हूं, जिसको मुस्लिम मिरर ने शाये किया था। मुस्लिम मिरर ने 2016 में एक रिपोर्ट शाये की थी, जिसके मुताबिक 2011 में मुसलमानों की आबादी 14.2% है, मगर हिंदुस्तान के हाई कोर्टों में आबादी के तनासुब से मुस्लिम जजों की तादाद इंतहाई कम है, बल्कि इस तादाद में रोज़ अफजूं कमी आती जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक 24 हाई कोर्ट में 24 हाई कोर्ट में 1044 जज की पोस्ट हैं। 24 हाई कोर्ट में कितने पोस्ट हैं? 1044 जज के पोस्ट्स हैं, जिनमें 443 जगहें खाली हैं। बाकी रह गए 601 जजों की पोस्ट, तो उनमें सिर्फ 26 मुस्लिम जज हैं। इस हिसाब से हाई कोर्टों में मुसलमानों का तनासुब सिर्फ 4.3%, जबकि आबादी के तनासुब से कम मुस्लिम जजों की तादाद 86 होनी चाहिए। तो आपने देखा कि रिपोर्ट हाई कोर्टों के अंदर मुस्लिम जजों की तादाद सरकार के मुताबिक होनी चाहिए 86, लेकिन कितने हैं हम सिर्फ 26 हैं। 2011 की रिपोर्ट है। तो मुस्लिम वकला वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। अगर हमारे दारुल उलूम देवबंद, नदवा और इसी तरह बड़े बड़े मदारिस जो हैं, उनके तलबा अगर कोशिश करें तो इंशाअल्लाह वो उस मकाम तक पहुँचेंगे, और वो ज़्यादा ईमानदारी के साथ, ज़्यादा शफ़ाफ़ियत के साथ काम करेंगे, जिसकी मुल्क को ज़रूरत है। तो कमी हमारे अंदर है कि हमारे बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम लॉ और वकालत को पढ़ें। एक गलतफहमी ये भी आप निकाल लें कि वकालत पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ आप कोर्ट में जा कर के
کالے کوٹ پہن کر کے آپ صرف غلط کیسوں کی مدافعت کریں یا جیتنے کی کوشش کریں. نہیں، وکالت پڑھنے کے بعد بہت سارے جاب ہیں جو آپ کو ملیں گے. آپ کو گلف کنٹریز میں ملیں گے، دوسرے ممالک میں بھی مل سکتے ہیں، ہندوستان کے اندر مل سکتے ہیں، کمپنیوں کے اندر آپ جا سکتے ہیں، آپ تجزیہ نگار ہو سکتے ہیں، انالائسٹ ہو سکتے ہیں، جرنلزم میں آپ جا سکتے ہیں لاء کے اندر. اسی طرح آپ گورنمنٹ کے محکمے میں جا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے منصب اور ایسے پوزیشن ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں. اس لیے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے طلبہ وکالت پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ کیسے مجھے وکیل بننا ہے. یاد رکھیے کہ اس کے لیے ایج کی لمٹ ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنی ایج بھی دیکھ لیں، اس کی کیا شرائط ہیں، کب انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ مطالعہ کریں اور آپ کو یوٹیوب پر یا آپ کو ویب سائٹ پر یہ ساری معلومات مل سکتی ہے. لہٰذا میں اپنے عزیز طلبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس فیلڈ میں بھی آنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ ہمارے طلبہ اس شعبے کی طرف توجہ دیں گے اور اس شعبے کے اندر ایڈمیشن لینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ.